आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। हिंदी जगत सुनने वाले हमारे सभी साथियों को मधु का सादर नमस्कार। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी नवरात्रि? पूरे हर्ष उल्लास और जोश से भरी हुई है ना? बहुत खूब। वैसे आज है नवरात्रि का 7वां दिन, तो आप सभी को महासप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की रात माँ दुर्गा के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। दुष्टों का विनाश करने वाली माँ कालरात्रि, जिनके पूजन से सभी व्याधियां और शत्रुओं का नाश होता है। तो आपके जीवन में भी जितनी व्याधियां हैं, जितनी मुश्किलें हैं, सब दूर हों। आपकी दोस्त आपके लिए माँ कालरात्रि से यही प्रार्थना करती है, यही मांगती है। वैसे दोस्तों, आज से ठीक 150 साल पहले यानी 1874 में स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन हुआ था और उसके बाद 1969 से 9 अक्टूबर को यानी आज के दिन को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। चिट्ठी पत्री का सफर न जाने कितना पुराना है। कबूतर, संदेशवाहक, डाकिया और कभी कभी तो रिश्तेदार या जो कोई दोस्त होते थे या कोई गांव वाला आता था तो उसके हाथों से ही चिट्ठी आ जाती थी। कितना अपनापन होता था ना उन चिट्ठियों में। कोई खबर हमारे पास आते आते महीने 2 महीने लग जाते थे, फिर भी वो संदेश उतना ही ताजा रहता था। उन सुगंध भरी चिट्ठियों में कितने प्यार और आदर से एक पत्र की शुरुआत होती थी और कितने अपनेपन के साथ उस चिट्ठी का अंत। आदरणीय नाना जी, पूजनीय पिताजी, आदरणीय दादी जी, आपका बेटा, आपकी प्यारी बेटी वगैरह वगैरह। न जाने कहाँ खो गया सब आज के इस डिजिटल युग में। अच्छी बात भी है आज के युग की कि पल पल की खबर रहती है हमें। कौन कब कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, सब पता होता है। बच्चे के पैदा होते ही उसकी तस्वीर देखने को मिल जाती है और जो छोड़कर हमें चले जाते हैं उनके अंतिम दर्शन भी हम वीडियो कॉल पर कर लेते हैं। पर चिट्ठी वाली बात नहीं है। वो खुशी, वो सुकून, वो दर्द, वो एहसास किसी ऐप, किसी वीडियो कॉल में नहीं मिलता। अब कोई डाकिये की राह भी नहीं तकता। अब पत्र के जवाब का कोई इंतजार भी नहीं करता। अब बक्से में बरसों पुरानी चिट्ठियों का ढेर भी कोई नहीं रखता। पन्ने पर लिखा एक एक शब्द अब कोई बार बार नहीं पढ़ता। पर आज भी अगर किसी की चिट्ठी मिल जाए ना दोस्तों, तो सच मानिए लगता है जैसे कोई सौगात मिल गई हो। चलिए, एक सौगात अब हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, रेखा नायर जी की कविताएं। तो आइए आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं रेखा नायर की कविताएं, उन्हीं के स्वरों में। नमस्कार। उस पीढ़ी से ताल्लुक रखती हूँ जिसने डाक प्रणाली को उसके स्वर्णिम दिनों में न सिर्फ देखा बल्कि भरपूर जिया है। तो बस उन्हीं बातों और जज्बातों को कविता में पिरो कर लाई हूँ। कविता क्या, बस एहसासों की डोरी में स्मृतियां भर पिरो पाई हूँ। मैं हूँ रेखा नायर और प्रस्तुत करती हूँ अपनी कविता डाक। कितना था वो समय सुनहरा, थैले में भरकर आती, दूर देश से प्यार समेटे, कुछ नीली कुछ पीली पाती। एक टुकड़े भर कागज में उतार करके दिल का हाल, मन के गहरे अंतस में कोमल एक अनुभूति जगाती। कितना था वो समय सुनहरा, थैले में भरकर आती, दूर देश से प्यार समेटे, कुछ नीली कुछ पीली पाती। डाकिये की साइकिल की घंटी ट्रिंग ट्रिंग कर जैसे बजती, डाकिया आया, आवाज यह कंगन सी खनकती। जाने इस बार कहाँ से किसका संदेशा आया होगा, जाने इस बार कहाँ से किसका संदेशा आया होगा। एक ख्याल भर ही एक खुशी की अलख जगाती। लिफाफा, पोस्ट कार्ड या फिर अंतर्देशीय पत्र नीला, लगता जैसे मीठा गुड़ या फिर खटमिठ चूर्ण रसीला। चिट्ठियां इत्मीनान से मोहक उपन्यास सी पढ़ी जाती। चिट्ठियां इत्मीनान से मोहक उपन्यास सी पढ़ी जाती। मुनिया, मैया, बछिया, गैया हरे की खबर लाती। सुगंध उन खतों का
कुछ तो अलग बात थी। सुगंध उन खतों का कुछ तो अलग बात थी। तभी तो एक ही चिट्ठी पढ़ी जाती बारंबार थी। कभी अकेले तो कभी संग वो पढ़ी सुनाई जाती। चिट्ठी आई है पड़ोसियों तक को बताई जाती। तोहफे के जिल्द सी एहतियात से चिट्ठियां खोली जाती। तोहफे के जिल्द सी एहतियात से चिट्ठियां खोली जाती। खुलते ही बंद भावनाएं कुछ इतराकर बाहर आती। भले कोई दूर कहीं से आए या फिर ना आ पाए, पर रिश्ते दृढ़ता से निभाने चिट्ठियां जरूर आ जाती। कैसे चंदन से युक्त पत्रों का बाट जोहा जाता था, वैसे न मिले तो आसमान भी सर पर उठाया जाता था। नरम कागज में बंधे मुस्कान, आंसू, शिकायत, तकरार, हम कैसे समझाएं इस पीढ़ी को वो चिट्ठी वाला प्यार। और वो अपनों के भेजे गए पैसे, जब कभी मनी ऑर्डर था आता, आंसू और मुस्कान फिर गर्व से नोटों को चूमा जाता। और जब कभी तार था आता, और जब कभी तार था आता, टेलीग्राम, मन डर सा जाता। वो तार कितनी बार भावुक हो पोस्टमैन ही सुनाता। स्याही की गहराई से जज्बात पन्ने पर उतरते थे जहां, अब के ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेजेस में वो बात कहां। अब तो एहसासों तक के लिए जाने कितने इमोजीज, क्या कहें आज मशीनी भावना शून्य हर चीज। कि बदल गई अब बात और बदले से हालात। डाक के नाम पर केवल कुछ रजिस्टर्ड कागजात, पर फिर भी आज भी दिल में दस्तक दे जाता डाक, जैसे कोई बहुत अपना, कोई खोया सा पुराना प्यार। डाक सेवा देश की व्यवस्था है मजबूत रीढ़। काव्य रेखा के माध्यम से खींची मैंने एक तस्वीर। डाक प्रणाली के प्रति अर्पित आकाश भर नमन। संग डाक दिवस की असीम बधाई, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मेरी अगली कविता है दशहरा। कविता पढ़ने के पहले मैं आप सबको नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। असत्य को पराजय और सत्य को मिली विजय, रावण का संपूर्ण क्षय, नवचेतना की जय जय। असत्य को पराजय और सत्य को मिली विजय, रावण का संपूर्ण क्षय, नवचेतना की जय जय। रावण था अति बलशाली, विद्वान 4 वेदों का ज्ञानी, पर करने लगा जब हठ मनमानी, पतन की आरंभ हुई कहानी। रावण था अति बलशाली, विद्वान 4 वेदों का ज्ञानी, करने लगा जब हठ मनमानी, पतन की आरंभ हुई कहानी। रावण पर गहन विनाश छाया, चहुं ओर अमावस गहराया, पर कामुक क्रोधी लोभी काया, विकट संकट भाप न पाया। पर क्या अधर्म रह सकता हरदम, दुष्कर्मों का क्या न होता समापन। राम बाण ने तोड़ा हर आसुरी भ्रम, मिट्टी में मिलाकर रावण का भ्रम। क्या आज हम मानव ने कही सत्य मार्ग को भुला रखा है। राम को पूछते मन से, रावण को क्या कहीं जगा रखा है। चलो चले करे चिंतन मनन, मन के रावण का करे दहन। क्रोध लोभ ईर्ष्या का विसर्जन, शुभ सत्य भाव का हो नवसृजन। क्रोध लोभ ईर्ष्या का विसर्जन, शुभ सत्य भाव का हो नवसृजन, शुभ सत्य भाव का हो नवसृजन। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन का रिवाज है। इसी पर मेरी एक कविता, 9वीं कन्या। नवरात्रि के 9वें दिन वो 9वीं कन्या ढूंढ रही। नवरात्रि के 9वें दिन वो 9वीं कन्या ढूंढ रही। आसानी से 8 मिली, 9वीं जाने कहाँ गई। एक कन्या और मिले तो हो जाएगी पूजा पूर्ण। प्रेम से मीठी खीर खिलाऊं, भगवती कृपा में पाऊं। सोच सोच वह घूम रही, 9वीं कन्या ढूंढ रही।
कदम अचानक तब ठिठके, कदम अचानक तब ठिठके, अंतर से जब ये स्वर उभरे, कदम अचानक तब ठिठके, अंतर से जब ये स्वर उभरे। मारा था तुमने जिसको, मारा था तुमने जिसको, अपनी ही कोख में अम्मा, मैं वही हूं नव्वी कन्या, मैं वही हूं नव्वी कन्या। मिटा दिया था अंदर तब, क्यों ढूंढे हैं बाहर अब। जीना था मुझे जीना था, सुनी मगर तुमने कहा। मेरी निर्मम हत्या का हक किसी को मैंने नहीं दिया, मेरी निर्मम हत्या का हक किसी को मैंने नहीं दिया। मेरे सपनों की दुनिया में एक पल मैंने नहीं जिया। बताओ तुम मेरा अपराध, बताओ तुम मेरा अपराध, क्यों न दिया भैया सा प्यार। उनका जन्म जहां जश्न बना, वहीं मेरा निर्मम वध हुआ। मां होने का कैसा फर्ज, मां होने का कैसा फर्ज अम्मा तूने वहन किया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि तूने मेरा कत्ल किया। देवी मान हम जिसको पूजे, गला भी उसका हम ही घोटे। ऐसी पूजा कैसे फले, ऐसी पूजा कैसे फले। नव्वी कन्या कैसे मिले, नव्वी कन्या कैसे मिले। सकारात्मकता का रंग समेटे मेरी अगली कविता अरुणोदय। दरीचा खोला सूरज दिखा, दिखी दिशा द्रुत दीप जला। बीच में झुरमुट पेड़ पत्ते, बीच में झुरमुट पेड़ पत्ते, पर थी रोशनियां मेरे रास्ते। किरणें देख जो मैं मुस्काई, किरणें देख जो मैं मुस्काई, बाँछें फैलाकर प्रतिक्रिया आई। ब्रह्मांड की शक्ति है जिसमें समाई, बस एक खिड़की खोल मैंने पाई। तो उतनी ही देर की रात है, तो उतनी ही देर की रात है, और इतनी सी बस बात है। कोई बंद किवाड़ खोलना है, सदियों के मौन को तोड़ना है, एक दृष्टिकोण भर बदलना है, एक आह्वान ही तो करना है। आत्मशक्ति जो भूली बिसरी है, उससे मुलाकात जरूरी है। यही मिलन शुभोदय है, यही तो अरुणोदय है, यही तो अरुणोदय है। धन्यवाद। रेखा नायर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे उन्हीं की रचित ये कविताएं। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त करने की मुझे यानी मधु को इजाजत दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुभ नवरात्रि। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की।